क्या आपको पता है कि पार्ले जी वाली लड़की अब बूढ़ी हो चुकी है? और क्या हो अगर मैं बोलूं कि उस छोटे से स्नेल के पास 32 नहीं बल्कि 14,000 तीत है। और वर्ल्ड मैप के बाउंड्री को अगर आप घेरोगे तो वो एक बिल्ली जैसा दिखेगा। और अमर होना तो नेचर के खिलाफ है, पर क्या हो अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी मछली है जो कि अमर है, जो कि इमॉर्टल है और वो कभी नहीं मर सकती। इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को जानोगे कि आप एक ही वर्ड कहोगे और वो है ओ माय गॉड। फैक्ट नंबर 27। इंडिया में तो आप ट्रेन क्रॉसिंग्स को देखते ही होंगे। ट्रेन पर क्रॉसिंग होती है और वहाँ गाड़ियाँ रुक जाती हैं और तब ट्रेन पार होती है। गिब्राल्टार नाम की एक जगह है और वहाँ एक ऐसा एयरपोर्ट है जिसके रनवे के बीच से गाड़ियाँ पार होती है। कैन यू बिलीव दैट? रनवे मतलब वो लाइन रोड जिस पर से प्लेन टेक ऑफ करता है और उसी रोड के बीच में से गाड़ियाँ पार होती है। रियली मतलब यहाँ ट्रेन क्रॉसिंग नहीं है बल्कि प्लेन क्रॉसिंग है। फैक्ट नंबर 26। पार्ले जी बिस्किट में आपने एक छोटी सी क्यूट सी लड़की को देखा ही होगा, पर क्या आपको पता है कि अब वो एक्चुअल में बूढ़ी हो चुकी है। उनका असल नाम है नीरू देशपांडे और जब वो सिर्फ 4 साल और 3 महीने की थी तब उसकी ये फोटो खींची गई थी पार्ले जी बिस्किट के लिए और अब वो 64 साल की हो चुकी है। और पार्ले जी के बारे में एक और फैक्ट सुन लो कि एक दिन में 480 मिलियन पार्ले जी बिस्किट सेल होती है। मतलब जब तक मैंने आपको ये फैक्ट बताया तब तक 55,000 बिस्किट सेल हो चुके हैं। फैक्ट नंबर 25। इस पूरी दुनिया का 20% ऑक्सीजन एक्चुअली सिर्फ अमेज़न जंगल से आता है क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। फैक्ट नंबर 24। जो पहला मैसेज जो कि 2 कंप्यूटर्स के बीच में भेजा गया था वो 1969 में किया गया था और वो मैसेज था LO। एक्चुअली में वो मैसेज LOGIN लॉगिन था, पर LO जब ट्रांसफर हुआ तो 2 कंप्यूटर क्रैश हो गए। सोचिए उस टाइम के कंप्यूटर की पावर कितनी थी। फैक्ट नंबर 23। एक डक में ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जन्म लेने के 10 मिनट के अंदर वो जिसे भी अपने सामने देखेगी उसे वो अपना पेरेंट मान लेगी। जी हाँ, उसके दिमाग में ऐसी प्रॉपर्टी होती है। फैक्ट नंबर 22। सौर मंडल में अलग अलग ग्रह है और आपको पता है कि बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। अगर धरती ये है और चांद ये है और अगर चांद के जगह पर बृहस्पति ग्रह को रख दिया जाए तो वो कुछ ऐसा दिखेगा जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, है ना? अमेजिंग। इतना बड़ा आसमान में दिखेगा, काश ऐसा सीन हो पाए। फैक्ट नंबर 21। ये एक चाइनीज लड़की का फोटो है ना जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो। ये एक्चुअली में चाइनीज लड़की का फोटो नहीं है और ये लड़की एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती। ये एक्चुअली पेंटेड फोटो है। जी हाँ, पेंटेड फ्रॉम जस्ट अ ब्रश एंड कलर्स। इसे दुनिया का सबसे रियलिस्टिक पेंटिंग माना जाता है। इसे चाइनीज जीनियस पेंटर लेंग जून ने बनाया था। फैक्ट नंबर 20। अगर कोई बात करते समय अपना नाक ऐसे से बार बार छुए या फिर अपने बाल को बार बार छुए, या कोई लड़का हो या लड़की हो उसे फर्क नहीं पड़ता, तो वो साइन है कि वो नर्वस है और वो आपके बारे में सोच रहा है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे हो। फैक्ट नंबर 19। आप अपने स्क्रीन पर अभी जो देख रहे हो ये क्या है? आप बोलो। ये कुछ शीशे जैसा दिख रहा है ना, पर ये एक्चुअली रेत का दाना है। जी हाँ, वही सैंड, रेत जिसे हम लोग जानते हैं। अगर आप उसे माइक्रोस्कोप के थ्रू मैग्नीफाई करके देखोगे तो वो आपको कुछ ऐसी दिखेगी। फैक्ट नंबर 18। जो नोट्स होते हैं, नोट्स, ये वाले नोट्स, ये एक्चुअली किससे बनते हैं? हम लोग जनरली कहते हैं कि कागज के नोट्स है, कागज, पर क्या वो एक्चुअली में कागज होता है? वो एक्चुअली में कॉटन प्लस लाइनन होता है। इसे याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है नोट के बारे में। और उसमें साथ साथ कई स्पेशल डाइज भी यूज की जाती है उसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। पर जो मेन 2 एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं कॉटन और लाइनन। और जो ये 5 रुपीज का कॉइन होता है और 1 रुपीज का कॉइन होता है, ये किससे बनता है आपको पता है? स्टेनलेस स्टील। और जो पुराना 5 रुपए का कॉइन आपको याद है, वो वाला गोल्डन कलर का, वो एक्चुअली निकल से बनता है, निकल, जो कि एक मेटल है। फैक्ट नंबर 17। एक चैलेंज होता था जिसमें आपको किसी फेमस सेलिब्रिटी सा दिखना पड़ता था। तो चार्ली चैपलिन जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडियन थे, उनका लुक अलाइक शो चल रहा था। लुक अलाइक शो जिसमें लोग कॉस्ट्यूम पहन के आते थे और उनके जैसा दिखने की कोशिश करते थे। तो बहुत लोग आए और फेल हो गए और लास्ट में एक बंदा आया और वो भी फेल हो गया। पर जो लास्ट का बंदा था वो एक्चुअली में चार्ली चैपलिन ही था। वो खुद अपने लुक अलाइक शो में आया और फेल हो गया, है ना? अमेजिंग। फैक्ट नंबर 16। मिकी और मिनी माउस को तो आप जानते ही होंगे, वो दोनों फेमस कार्टून कैरेक्टर्स। पर क्या आपको पता है मिकी और मिनी माउस का जो वॉइस ओवर देते थे वो एक्चुअली में दोनों बाद में जाकर शादी कर लिए, है ना? क्यूट फैक्ट। फैक्ट नंबर 15। आपका जो जन्म हुआ है वो एक्चुअली बहुत लकी है। 50 लाख स्पर्म्स रेस किए थे एग के लिए
और उसमें से कोई भी विन कर सकता था और हर एक स्पर्म एक बच्चा बन सकता था। पर जो आप थे, जो आप स्पर्म के रूप में थे, वो रेस में फर्स्ट आए। 50 लाख स्पर्म्स में से आप फर्स्ट आए, इसलिए आप आज जन्म लिए। मे बी दिस फैक्ट विल मेक योर डे। फैक्ट नंबर 14, कोई भी मधुमक्खी जब नीचे से ऊपर उड़ती है, जो मधुमक्खी होती है वो एक्चुअली में 3.1 इंचेस पर मिलीसेकंड्स की स्पीड से उड़ती है। ये एक्चुअली पता है आपको कितना फास्ट है? एक रॉकेट, एक स्पेस रॉकेट धरती से स्पेस में जितनी स्पीड से जाता है, उससे मधुमक्खी 50 टाइम्स फास्टर है। कैन यू बिलीव दैट? ये खुद स्पेस में क्यों नहीं चले जाती तब? फैक्ट नंबर 13, जो टीवी में सिग्नल कट जाने के बाद जो आपको स्क्रीन पर दिखता है, वो एक्चुअली में बिग बैंग का एक पार्ट होता है। बिग बैंग जिससे हमारे यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, उसकी नॉइज आपको अपने स्क्रीन पर दिखती है, वो कोई कचरा नहीं होता। उसका एक्चुअली 3% बिग बैंग से आता है। इस फैक्ट को याद रखना। इनसेनली अमेजिंग, इजंट इट? फैक्ट नंबर 12, अगर आप वर्ल्ड मैप के चारों तरफ एक ड्राइंग बनाओगे तो आपको एक बिल्ली जैसा दिखेगा जो कि ऑस्ट्रेलिया के साथ खेल रहा है। इसे दुनिया की सबसे क्रिएटिव इमेजेस में से एक माना जाता है। वर्ल्ड मैप के बारे में और एक फैक्ट आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया में टोटल कितनी कंट्रीज है, भारत, यूएस, रसिया, इतने सारी कंट्रीज हैं, पर टोटल कितने हैं ये तो स्कूल में कभी नहीं बताया गया। टोटल में एक्चुअली में 195 कंट्रीज हैं। और ये देखो कंट्रीज का लिस्ट अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। इसमें होली सी नाम का एक कंट्री है जिसमें 799 लोग रहते हैं। इतने लोग तो मेरे मोहल्ले में रहते हैं। इज दिस रियल? फैक्ट नंबर 11, धरती सूरज के चारों तरफ 107,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवॉल्व करता है। तो एक्चुअली में मैं यहाँ पर हूँ और आप वहाँ पर हो, तो हम लोग दोनों स्टैटिक नहीं है, एक जगह पर नहीं है, हम लोग ट्रेवल कर रहे हैं इस धरती नामक गाड़ी पर बैठ के। और गाड़ी की तरह 70-80 की स्पीड से नहीं, बल्कि 1800 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से हम लोग जा रहे हैं। पर फील नहीं हो रहा है ना? क्या आपको लग रहा है कि हम लोग घूम रहे हैं? वाओ फैक्ट। फैक्ट नंबर 10, ये कहा जाता है ना कि अमर होना नेचर के खिलाफ है, पर एक जेलीफिश है, उसकी एक प्रजाति है जिसका नाम है न्यूट्रिकुला जेलीफिश। और वो 10 साल नहीं, बाकी मछलियों की तरह, या फिर 100 साल नहीं, और 1000 साल भी नहीं, 10,000 भी नहीं, दिस इज रियल, लाखों साल तक जिंदा रह सकती है। द ओनली वे दैट दे कैन डाई इज व्हेन, जब उसको कोई और मछली खा ले। फैक्ट नंबर 9, एक ब्लू व्हेल का हार्ट यानी उसका दिल कुछ ऐसा दिखता है। आप इसके एक सुरंग से घुसकर पीछे से बाहर भी निकल सकते हो। फैक्ट नंबर 8, ठंडे के समय तो आप बोलते हो ना मुझे ठंडा लग रहा है, हाथ में ठंडा लग रहा है, पैर में ठंडा लग रहा है, पर क्या आपने कभी बोला है कि मेरे आंखों में ठंडा लग रहा है? आंखों में ठंडा आप इसलिए नहीं बोलते हो क्योंकि आंखों में एक्चुअली में टेम्परेचर रिसेप्टर्स होते ही नहीं। ये फैक्ट याद रखना। ठंडे में आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग हर पार्ट को ढकते हैं, चाहे वो हाथ हो, हाथ में ग्लव्स पहनते हैं, पैर में सॉक्स पहनते हैं, पर आंखों के ऊपर कभी हम लोग कोई प्रोटेक्शन नहीं देते। माइनस टेम्परेचर वाली जगह में भी हम लोग का पूरा बॉडी ढका होता है, सिर्फ आंखों को छोड़कर। उसे तो कुछ फील नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर रिसेप्टर्स होता ही नहीं। आंख तो हमेशा इस स्ट्रक्चर के अंदर सेफ रहता है और इसे वार्मथ एक्चुअली में अंदर की ब्लड से मिलती है। फैक्ट नंबर 7, हम लोग सबको पता है कि जब हम लोग छींकते हैं तो हम लोगों की आंखें बंद हो जाती है 1 सेकंड या उससे कम के लिए। पर क्या आपको पता है कि एक्चुअली क्यों होता है? इसकी जरूरत क्या है? आंख खोलकर भी छींकते तो क्या फर्क पड़ता? ये एक्चुअली आपका बॉडी का एवोल्यूशनरी रेस्पॉन्स है और ये सालों में डेवलप हुआ है। आपका बॉडी देखो कितना स्मार्ट है। छींक से निकले जर्म्स आपके आंखों में ना घुस जाए, ये बात हम लोगों तो पता ही है, हम लोग लॉजिकल तरीके से समझ सकते हैं, पर आपके बॉडी को भी पता है। सोचो कितना स्मार्ट है। अपने बॉडी को एक ना एक बार आई लव यू जरूर बोलना। फैक्ट नंबर 6, डोरेमोन, जो मेरा सबसे फेवरेट है, मेरे यहाँ है और जिसने बहुत सारे बच्चों का टाइम वेस्ट किया है, वो डोरेमोन एक्चुअली में कोई बिल्ली नहीं है, वो एक रकून है। पता है, बहुत कोई बोल रहे होंगे ये तो सबको पता है, जो डोरेमोन फैंस है उनको पता है, जो डोरेमोन फैंस नहीं है उनके लिए था ये फैक्ट। वो एक रकून है। रकून एक्चुअली में एक क्रीचर का नाम है, एक जानवर का नाम है। इंडिया में बहुत कम पाया जाता है पर नॉर्थ अमेरिका में ये बहुत कॉमन है। फैक्ट नंबर 5, इस दुनिया में आपने बहुत सारे प्लेन्स देखे होंगे, पर आपको पता सबसे बड़ा प्लेन कौन सा है? एक प्लेन की एवरेज वेट 80,000 किलोज होती है नॉर्मल प्लेन्स की। रेस्पेक्टिव के लिए आपको बता दिया। तो एक AN255 मेरिया नाम का एक एरोप्लेन है और उसका वेट है 2,85,000 किलोग्राम्स। फैक्ट नंबर 4, साल 2011 में एक सिटी रिजर्वोयर यानी पानी के सप्लाई में किसी ने टॉयलेट कर दिया पोर्टुगाल में, और वो टॉयलेट 80 लाख लोगों के घरों में पहुंचा और लोगों ने वही पिया भी। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर कोई समुद्र में
थूक दे या फिर टॉयलेट कर दे तो क्या वो पूरे समुद्र को गंदा कर देगा? मतलब वो मॉलिक्यूल्स पूरे समुद्र में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, पर ये एक्चुअली ट्रू नहीं है। इट टर्न्स आउट कि वो कुछ दायरे में ही फैलते हैं। तो इसने जो टॉयलेट किया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो 80 लाख लोगों के घरों में पहुंच गया होगा, वो एक्चुअली में कुछ लोगों के घरों में पहुंचा होगा। वो थोड़ी दूर में फैलती है। एक मछली पूरे तालाब को गंदा नहीं करती। फैक्ट नंबर 3, आपके पास 32 दांत है, मेरे पास भी, पर एक स्नेल के 14,000 तीत होते हैं। और अगर आप उसे ऐसे बोलोगे बेटा मुंह खोलो तो वो आपको नहीं दिखेगा, उसे आपको एक्चुअली एक माइक्रोस्कोप से देखना होगा। और माइक्रोस्कोप से देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना अमेजिंग? 14,000 तीत, माइक्रोस्कोपिक तीत। फैक्ट नंबर 2, Match.com के फाउंडर थे गैरी क्रेमेन और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। तो Match.com के फाउंडर के बनाए गए वेबसाइट पे, Match.com के मालिक के वेबसाइट पे ही उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया और किसी और लड़के से दोस्ती कर ली अपने बॉयफ्रेंड के बनाए गए वेबसाइट में ही। इसे गुड लक कहें या बैड लक, क्योंकि उसने Match.com से अरबों रुपए कमाया और इधर अपने गर्लफ्रेंड को खो दिया। फैक्ट नंबर 1 के पहले, अगर आपने पहले से ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन किया हुआ है तो थैंक यू वेरी मच। पर अगर आपने अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बेल आइकन को भी ऑन कर देना ताकि इस चैनल के नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही आपको मिल जाए और ये बिल्कुल फ्री है। फैक्ट नंबर 1, आपको तो पता ही होगा कि सब ग्रह सूरज का चक्कर लगाते हैं और जो ग्रह जितना सामने है उसे सूरज का चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लगता है और जो जितना दूर है उसे उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो जो प्लूटो ग्रह है, जो कि अब टेक्निकली ग्रह नहीं है पर वो सबसे दूर है और उसे सूरज का चक्कर लगाने में 248 ईयर्स लगते हैं, सिर्फ यहाँ से एक चक्कर लगाने में। और धरती को वही 365 डेज लगते हैं, एक साल जिसे हम कहते हैं। और प्लूटो का डिस्कवरी 1930s में हुआ था। तब से लेकर आज तक, मतलब जब से प्लूटो डिस्कवर हुआ है तब से उसने सूरज का एक भी चक्कर नहीं लगाया। है ना अमेजिंग फैक्ट? वाओ।